हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2022 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग इसके ईवीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह भारत के अन्य राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी बोले जाने वाली भाषा है। और ये यहाँ पर उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। किस जनजाति के द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। आपका घर यक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पार कर दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो इधर क्या होता है? हमारा पूरब होता है जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, इधर पश्चिम होता है जिसे वेस्ट कहते हैं, और इधर क्या होता है? उत्तर होता है जिसे नॉर्थ कहते हैं, और इधर हमारा दक्षिण होता है जिसे साउथ कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कहाँ से जाना है? आपका घर है यक्स पर और आपको विद्यालय पर जाना है वाई पर। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और कितना चलते हैं आप? 100 मीटर। ठीक है, फिर उसके पश्चात ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम, यानी कि पश्चिम जाने के लिए किधर जाएंगे? हम इस साइड जाएंगे। और कितना दूर जाएंगे? 75 मीटर दूर जाएंगे। ठीक है, 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूर ठीक पूरब, ठीक है, दक्षिण में अब फिर से दक्षिण जा रहे हैं। तो दक्षिण आने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे। इधर देखिए, इधर हमारा दक्षिण होता है, तो दक्षिण के लिए नीचे और कितना आएंगे? फिर से 100 मीटर। ठीक, तो आप कहाँ पर पहुँच गए? अपने विद्यालय वाई पर पहुँच गए। अब आपको क्या बताना है? वाई से यक्स की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग दोस्तों कितना चले थे? 100 मीटर। यहाँ पर भी 100 मीटर, यानी कि ये दोनों दूरी इक्वल है। और इधर कितना चले थे हम लोग? 75 मीटर। जब यह 75 मीटर है तो यह भी कितना होगा? 75 मीटर। यानी कि वाई और एक्स के बीच की दूरी कितना हो गया आपका? 75 मीटर हो गया। अब अगर दिशा की बात करें तो इधर चला है, तो यहाँ से मान लीजिए एरो खींच लेते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो वाई से यक्स के सापेक्ष दिशा किधर है? यह किधर है? आपका पूरब में। ठीक है, तो कितना चला है वाई से यक्स जाने के लिए? वह 75 मीटर पूरब में चला है। तो इसका सही जवाब होगा 75 मीटर, ठीक पूरब में, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। इसके पहले भी हमने कई प्रकार के क्वेश्चंस करवा चुके हैं इस टाइप के, क्योंकि 2021-22 में जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का अवश्य से पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको 5 जून 2020 को कितने बजे गाड़ी चला था? 4:15, यानी कि 24 घंटे में से कितना? 24 घंटे में से अगर हम 4 घंटा 15 मिनट घटा दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि 5 जून को रेलगाड़ी कितना समय तक चला था? 24 घंटे को हम 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर कितना है? 13 में से 4 गया, आपका कितना आ जाएगा? 9, यानी कि 19 घंटा 45 मिनट चला है 5 जून को। ठीक है दोस्तों, और फिर 6 जून को तो पूरा गाड़ी चला है, यानी कि 24 घंटा चला है। फिर 6 जून को कितना? 24 घंटा। और 7 जून को कितना गाड़ी चला है? 3 घंटा
15 मिनट। ठीक है, तो आइए सबको जोड़ लेते हैं। 19 घंटा 45 मिनट और फिर कितना है आपका 24 घंटा और फिर 3 घंटा 15 मिनट। जब तीनों को जोड़ेंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो इधर कितना जाएगा 5 5 10, 4 1 5, 5 1 6। ठीक है, और यहाँ पर 9 4 13, 13 3 16 और यहाँ पर कितना है 1 1 2 2 4, यानी कि 46 घंटा 60 मिनट, यानी कि टोटल गाड़ी कितना चला है रेलगाड़ी 47 घंटे का समय कंप्लीट किया है। अब हमें दूरी पता है, समय भी मिल गया, तो औसत चाल का फार्मूला लगा देंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है आपका 2640 किलोमीटर और समय कितना निकला है 47 घंटा। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56.170। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यह लगभग में कितना है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो कौन सी सबसे अच्छी अवधि है, वह है अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने का जो सबसे अच्छा अवधि माना जाता है वह अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खी अपने अंडे देती हैं तथा मधुमक्खियाँ लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। अगर मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है एपिस इंडिका। क्या होता है एपिस इंडिका, याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है आपसे पूछा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। वेलक्रो का उपयोग बहुत से चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। तो किसने बनाया था, आपके जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो यह तीनों तो आपके केवल प्रदेश हैं। क्या है, प्रदेश हैं, यानी कि राज्य है। जबकि आपका जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसे अगर हम बात करें कि भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 हैं, और कितने राज्य हैं तो टोटल 28 राज्य हैं। और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस में आपके 2021 और 22 में। हो सकता है जो आपका 2023 में पेपर होने वाला है, या फिर ठीक है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को भी आपका 2022 में पेपर होगा सीटेट का, जिसमें 28 दिसंबर को कल हो ही चुका है। ठीक है, आज 29 दिसंबर है, आज भी एक पेपर होगा। फिर उसके बाद जो आपके पेपर हैं शायद 9 जनवरी से फिर स्टार्ट होंगे और 8 फरवरी तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उसकी तैयारी के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर से देखिए। हम इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। उड़ीसा, असम, बिहार या फिर आपके पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर एल्युमिनियम की खान है, वह है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम की खान है। और एल्युमिनियम के अगर हम अयस्क की बात करें तो वह बॉक्साइट होता है। और उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वह है आपका उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या फिर 8 बिंदुओं पर। तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगर हम बात करें ब्रेल लिपि की खोज की तो इसकी खोज लुई ब्रेल ने किया था, या फिर लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का आविष्कार किया था। अगर बात करें कि यह कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाना,
प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना या प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो सबसे पहले तो हम मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं, फिर उसके बाद बीज को बोते हैं और फिर उसके बाद खरपतवार को हटाते हैं और फिर उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं और फिर सबसे लास्ट में प्याज की सूखी पत्तियों को काटते हैं। तो यानी कि सबसे सही इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो ठंडा रेगिस्तान नाम सुनते ही आप पकड़ लिए होंगे कि यह लेह लद्दाख की बात की जा रही है। मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार। ठीक है, तो कौन सा, लेह लद्दाख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो किसमें बीज होता है, आपके करेला, आपके किसमें बीज होता है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर में बीज होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में से उल्टे लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो इतना डिटेल पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सलाद की बात की जा रही है। हमने कई बार इस टॉपिक पर डिस्कशन किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। ए में जैसे असम दिया है तो हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था कि असम के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं जो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तीसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के जो बने घर होते हैं, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होते हैं, यानी कि बी का दूसरा हो जाएगा। और अगर हम मनाली हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो घर बनते हैं वह पत्थर के तथा लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, तीसरे का पहला हो जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो घर बनते हैं वह मिट्टी के घर बनते हैं तथा कटीली झाड़ियों से बनी छतें होते हैं। जबकि इग्लू की बात करें तो यह प्रायः यूएसए व कनाडा में रहने वाले जनजाति अपने घर ऐसे बनाते हैं बर्फबारी से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। तो वह कौन सा देश है, वह आपका अर्जेंटीना है। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में एक देश है जिसे आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसकी खेत की मृदा को क्या करेगा, तो उसकी खेत की मृदा को यह अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।